पीएम मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले पर जम्मू कश्मीर और हिमाचल में विरोध की लहर शुरू हो गई है। उधमपुर के गोले मार्केट में बीजेपी महिला मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। ये हंगामा 27 अगस्त 2025 को बिहार के दरभंगा में विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान हुए एक वाकये से जुड़ा है। एक वायरल वीडियो में कथित तौर पर एक नाबालिग वक्ता ने पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की साजिश करार देते हुए राहुल गांधी से बिना शर्त माफी की मांग की। उधमपुर में बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष निशा महाजन ने गुस्से में कहा कि कांग्रेस की नीच हरकत है, जिसने न सिर्फ पीएम और उनकी मां का अपमान किया, बल्कि देश की माताओं बहनों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई। उन्होंने मांग की कि राहुल गांधी और कांग्रेस तुरंत माफी मांगे। बीजेपी का कहना है कि बिहार में चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस ने सियासी फायदे के लिए ऐसी भाषा को बढ़ावा दिया जो लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ है। आज जो प्रदर्शन हुआ है वो प्रदर्शन जो है बिहार में राजद और कांग्रेस की जो चुनावी रैली थी, उसमें जो है कांग्रेस के मंच से एक लड़के ने जो है अभद्र भाषा में टिप्पणी मोदी जी के लिए और उनकी पूजनीय माता जी के लिए की है। ये हम इन कांग्रेसियों की कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। ऐसे अपशब्द, अगर आपकी कोई राजनीतिक असहमति है तो लोकतांत्रिक मर्यादाओं में उसका जवाब दिया जाए, ना कि वो लोकतांत्रिक भाषा में उसका जवाब दिया जाए। भारत की जो है अस्मिता पर आक्षेप है, मोदी जी पर आक्षेप है। ये सिर्फ नारी जाति का अपमान नहीं, 140 करोड़ देशवासियों की जो माता जी का जो है आघात किया है और उनके सम्मान पर जो है आक्षेप किया है। तो हम सभी से, हमके जो कांग्रेसी जो उनके मन से बोले हैं, हम उनसे आशा करते हैं और कड़ी निंदा भी करते हैं कि वो सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी जो हैं वो माफी मांगे। इसी बीच शिमला में बीजेपी के मीडिया प्रभारी और विधायक रणधीर शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को गाली वाली कांग्रेस करार दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने बार बार पीएम मोदी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है। शर्मा ने बताया कि दरभंगा की सभा में पीएम और उनकी मां के लिए कटु और अश्लील शब्दों का प्रयोग हुआ, जिसके पीछे राहुल गांधी का प्रभाव है। उन्होंने कहा कि राहुल की तू तड़ाक वाली भाषा और चोर चोर जैसे नारे संसद सड़क तक कांग्रेस की हताशा दिखाते हैं। रणधीर शर्मा ने तंज कसते हुए ये भी कहा कि कभी गली गली कांग्रेस का नारा देने वाली पार्टी आज गाली वाली कांग्रेस बन गई है। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस ने पहले भी पीएम मोदी के लिए मौत का सौदागर और नीच आदमी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। शर्मा ने ये जोर देकर कहा कि बिहार की पावन धरती जहां चाणक्य और बुद्ध की शिक्षाएं गूंजती हैं, वहां ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीजेपी ने ये साफ कर दिया कि जब तक माफी नहीं मिलती उनका आंदोलन जारी रहेगा। जिस वोटर लिस्ट में वोट चोरी की बात हो रही है, उसी वोटर लिस्ट पर चुनाव होके तो वो जीत के आए, उनकी सरकार बनी। इसलिए औपचारिकता के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए उन्होंने इंडोर कार्यक्रम तो कर दिया, क्योंकि प्रभारी यहाँ आकर बैठ गए। कांग्रेस, आरजेडी और अन्य विपक्षी दल के लोगों ने इस देश में प्रधानमंत्री समेत संवैधानिक संस्थाओं का अपमान किया है, सेना का अपमान किया है। देश की जनता इस बात को सहन नहीं करती और आने वाले समय में जो भी चुनाव आएंगे, जिस भी प्रदेश में चुनाव आएंगे, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को इसका जवाब देश की जनता देगी। इस अधिकार यात्रा के दौरान उन नेताओं की गतिविधियों को, उनकी भाषा को, उनके व्यवहार को बड़ी बारीकी से देख रही है और समय आने पर उसका जवाब देगी। उधमपुर और शिमला में बीजेपी का ये आक्रोश कांग्रेस के खिलाफ सियासी जंग का हिस्सा है। दरभंगा की घटना ने बिहार के चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया है। बीजेपी की मांग साफ है कि राहुल गांधी और कांग्रेस माफी मांगे, वरना ये प्रदर्शन और तेज होंगे। ये विवाद न सिर्फ राजनीतिक मर्यादा की बात करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि सियासत में शब्दों का कितना गहरा असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।